प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य के पास बुद्धि होते हुए भी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है, तो क्या ये मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग है? मनुष्य ने के भीतर जो विकृतियां जुड़ी है वो उसकी बुद्धि की उपज है। बुद्धि अगर मनुष्य की सही दिशा में हो तो वो उसे प्रकृति से संस्कृति की ओर ले जाता है, और बुद्धि जब गलत दिशा में लग जाती है तो प्रकृति से विकृति और दुष्कृति की ओर ले जाता है। आज मनुष्य के साथ विकृति और दुष्कृति है। ये विकृति और दुष्कृति की जो कृत्य मनुष्य के द्वारा हो रहे हैं वो उसकी बुद्धि का दुरुपयोग है, नकारात्मक दिशा में बुद्धि के जाने का प्रतिफल है। हमें अपने बुद्धि को सही दिशा देने की जरूरत है, सही दृष्टि देने की जरूरत है। यदि सही दिशा और दृष्टि देकर हम चलेंगे तो परिणाम निकलेगा। काश मनुष्य अपनी बुद्धि को सही दिशा दिया होता है। एक बात और देखना, दुनिया की जितनी भी समस्याएं पैदा हुई है वो सब मनुष्य के कारण हुई है, अन्य प्राणियों के कारण नहीं। इसलिए कि मनुष्य बुद्धिजीवी है। बुद्धि होना और बुद्धि का सदुपयोग होना अलग अलग चीज है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया तो उनसे कहा गया कि आपने ये जो शक्ति का आविष्कार किया है, क्या आपका पक्का भरोसा है कि इसका उपयोग सदैव मनुष्य के समाज के निर्माण के लिए किया जाएगा? आइंस्टीन ने कहा हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा। बिल्कुल सही। एटॉमिक पावर आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा माध्यम है तो एक बहुत बड़ी समस्या भी। अभी तो पूरा विश्व बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक आदमी के दिमाग में कहीं फितूर आ जाए तो पता नहीं कितना बड़ा विप्लव खड़ा हो जाए। ये बुद्धि की नकारात्मक परिणति का उदाहरण है। और बुद्धि को हम यदि संयम साधना के मार्ग में लगाकर सही दिशा देते हैं तो हमारे जीवन की सारी विकृतियां भी शांत हो जाती हैं। गुरुवर नमोस्तु। मन से शक का कीड़ा कैसे निकालें? विश्वास का बीज रोप दो, शक का कीड़ा निकल जाएगा। मनुष्य के मन में एक बहुत ही गंभीर सवाल आपने खड़ा किया है। शक किसी के प्रति एक बार मन में बैठ जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़ा खतरनाक कीड़ा होता है और कई कई परिवार इस शंका के कीड़े से, शक के कीड़े से उजड़े हैं। तो सबसे पहले तो कीड़े को निकालने की बात दूसरी है, कीड़े को पैदा ही मत होने दो। किसी के प्रति कभी भी कोई शक हो तो उस शक को देख करके विचलित होने की जगह सीधे सीधे उससे बात करो और मामले को वहीं के वहीं खत्म करो। उसको खींचने मत दो। और यदि किसी के प्रति बहुत ज्यादा शक हो रहा है और हमारे मन में ये बात बैठ गई है तो हमें कहीं न कहीं विश्वास से उसकी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हम हर बात में शक रखेंगे तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। एक पति पत्नी के बीच बड़ी विचित्र स्थिति थी। पत्नी को अपने पति पर बहुत ज्यादा शक था। अब आप सोच लो क्या होगा। विवाह के 9 वर्ष हो गए थे और 9 वर्ष से पत्नी के शक के कारण पति और पत्नी दोनों के संबंध बड़े बिगड़े हुए थे और पूरा घर त्रस्त था। हर बात में शक, हर बात में शक, हर बात में शक, जबकि पति बिल्कुल साफ सुथरा था। आप शक की स्थिति को यह समझ लो कि पत्नी का इतना पागलपन था कि उसकी 7 वर्ष की बेटी थी। पत्नी को अपनी बेटी को लेकर के भी शक रहता था कि मेरा पति कहीं गड़बड़ न कर ले। हमने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात है। मेरे पास उनके माता पिता लेकर के आए, बोले महाराज घर उजड़ रहा है, क्या करे, न निभाते बन रहा है न छोड़ने की स्थिति, क्या करे, आप कोई रास्ता दिखाए। तो फिर मैंने उन लोगों को समझाया और हमने कहा देखो तुम्हारा देव शास्त्र गुरु पर विश्वास है? उसकी धर्म पत्नी से पूछा, बोला हाँ विश्वास है। तो हमने कहा एक काम करो, ये मेरे सामने शपथ ले रहा है और जैसा तुम कह रही हो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, ये सब गलत है, ये भ्रम है और तुम सारा शक
आज मेरे चरणों में छोड़ दो और सोच लो कि महाराज ने जो कह दिया वो सही है, जो शक था वो मेरा भ्रम था, महाराज ने अपने अनुभव और ज्ञान से हमें इस बात का निवारण कर दिया है, अब हमको कोई शक नहीं रखना है। मैंने उसको कुछ संबोधा, उसके मन को हल्का किया और मेरी बात से वो बंध गई और मैंने उसे कायोत्सर्ग कराया। इस घटना को लगभग 7-8 वर्ष हो गए हैं, 1911 की घटना है और तब से आज तक ठीक है। मैंने केवल उनको कहा कहीं एक जगह तो विश्वास रखो, और छोटी छोटी बात पर सवाल उठाए, छोटी छोटी बात पर शक करे। हमने कहा ये बात उचित नहीं है, तो हमें कहीं एक जगह विश्वास करना चाहिए और उसके बाद विश्वास करने के बाद भी व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए। और एक बात बताऊं, शक का भी एक दायरा होना चाहिए। भोजन करने बैठे हो तो दाल में नमक है या नहीं, या सब्जी में नमक पड़ी है या नहीं, ये पूछना तो फिर भी सही है, पर इसकी जगह ये पूछना कि दाल में जहर तो नहीं है, कतई सही नहीं है। आप देखिए आपके शक का दायरा क्या है। एक सीमा तक रखो तो सब सही है, और सीमा का उल्लंघन कर दो तो उससे बुरा कुछ भी नहीं। गुरुवर नमोस्तु। क्या भगवान महावीर के जीव का पुण्य अधिक था या पंचम काल की मुनिराजों का? देखिए, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इनमें केवल पुण्य ही काम नहीं करता, भवितव्यता का भी बहुत बड़ा रोल होता है। निश्चित जो तीर्थंकरों के काल में जन्मे हैं उनका पुण्य हम जैसे पंचम काल में जन्म लेने वालों से अच्छा है। और मारीची तो भगवान ऋषभ देव के वंश में जन्मा था, वो महाकुल था, और महाकुल में महापुण्यशाली जीव ही जन्मते। लेकिन केवल पुण्य से काम नहीं चलता, संयोग चाहिए। वो उस युग में जन्मा, उस कुल में जन्मा, लेकिन उस समय उसका भवितव्य खोटा था, बुद्धि उल्टी रही। वही मारीच जब हिरण शेर की पर्याय में था, हिरण का शरीर भी धारण कर रहा था, क्षीण पुण्य था, लेकिन भवितव्यता अनुकूल थी। 2 मुनिराज के वचनों से उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। जहां तक सवाल है हमारा तुम्हारा, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। मेरी दृष्टि में चतुर्थ काल का वह जन्म व्यर्थ है जिसमें हमें सही दृष्टि न मिले, और हमारा ये पंचम काल का जन्म ज्यादा सार्थक है जब हमें गुरुदेव जैसे महागुरु मिले और हमने सही पथ पकड़ा। जब जागो तभी सवेरा। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में आयु घट रही है, तृष्णा बढ़ रही है और विधि का विधान एक समान है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा मन धर्म में लग सके? विधि के विधान पर भरोसा करने लगो, मन मस्त रहे। मन में वैराग्य जगाओ, आयु घट रही है, इस पर ध्यान दो, मन मस्त रहेगा। अपनी बढ़ती हुई तृष्णा को आकुलता का कारण मानकर उस पर अंकुश रखना शुरू कर दो, मन मस्त रहेगा। गुरुवर नमोस्तु। झूठ तभी बोलिए जब सच खतरे में पड़ा हो, तो क्या वह झूठ पुण्य में परिवर्तित हो जाता है? देखिए, जिनका भी वाक्य है उसे उसी संदर्भ में लीजिए। आपने कहा झूठ तभी बोलिए जब सच खतरे में हो। वस्तुतः सत्य कभी खतरे में होता नहीं। हाँ, हमारा सत्य ये बताता है कि जब किसी का जीवन खतरे में हो तो तुम कभी झूठ बोल दो तो तुम्हारा झूठ भी सच है। और हमारा धर्म हमें ये भी बताता है कि कभी ऐसा सच मत बोलना जिससे किसी के जीवन में संकट आ जाए। समझ गए? तो दूसरों के उद्धार की इच्छा से बोला गया असत्य भी सत्य है, और दूसरे का अहित करने वाला सत्य भी असत्य है। गुरुवर नमोस्तु। जिंदगी 3 पन्नों की है। पहला पन्ना जन्म का, अंतिम पन्ना मृत्यु का है। तो बीच के पन्ने पर क्या लिखा है जिससे जन्म सफल हो पाए? हाँ, जीवन के 3 पृष्ठों में एक तरफ जन्म है, एक तरफ मरण है। बीच में क्या लिखें जिससे कि जीवन सफल हो जाए? बस एक तरफ जन्म, एक तरफ मृत्यु है। हर पल जन्म और मृत्यु को देखते रहो, तो उसके बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा ना, वो सही लिखा जाएगा, कुछ गलत नहीं लिखा जाएगा। बस हमारी दृष्टि अगर इन दोनों पर रहेगी तो हमारा जीवन अपने आप सही हो। गुरुवर नमोस्तु।
धर्म करने के लिए मन और शरीर जब साथ ना दे तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, धर्म है ही ऐसी चीज, इतना सरल नहीं है कि हम जब चाहे जितना चाहे मिल जाए। धर्म करने के लिए केवल इच्छा मात्र काम नहीं होगा, अनुकूल सामग्री चाहिए, शरीर में सत्व चाहिए, संयोग चाहिए और श्रद्धा चाहिए। करने की इच्छा है, सामग्री नहीं मिल रही है, नहीं कर पाएंगे। अनुकूल सामग्री है लेकिन हमारे शरीर में सत्व नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। सामग्री भी है, सत्व भी है, पर संयोग उल्टे हो जाए तो नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप आ रहे हैं महाराज के पास, अचानक कुछ गड़बड़ हो गया तो आप यहाँ आने लायक की स्थिति में नहीं बची, संयोग कहाँ। कोई सूतक पातक लग गया, संयोग बदल गया। आपको अचानक कोई अर्जेंट काम आ गया, संयोग बदल गया, आप नहीं कर पाए। सामग्री थी, सत्य था, संयोग था, फिर भी आप काम नहीं कर पाए। और ये तीनों मिले, मन में श्रद्धा नहीं, तो काम कैसे होगा? तो चारों चीजें चाहिए धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अतः जब भी धर्म का मन विशेष बने, अनुकूल सामग्री को देखो। अंदर जब तक सत सामग्री मिले, धर्म करने का भाव जगाओ। सत्य हो, धर्म करने में लगो। संयोग हो तो धर्म करने में लगो, पर कब? जब मन में श्रद्धा होगी। जिसके हृदय में श्रद्धा होगी, जब भी अनुकूल सामग्री होगी, 100 काम छोड़ करके पहले वो करेगा। संयोग मिलेगा, 100 काम छोड़ करके पहले वो करेगा। और जब तक सत्य होगा, बढ़ चढ़ करके धर्म के क्षेत्र में हिस्सा लेगा। गुरुवर नमोस्तु। राष्ट्र धर्म के बिना निज धर्म नहीं होता और निज धर्म के बिना धर्म नहीं होता। तो इन सभी धर्मों में सर्वोपरि क्या है? देखिए, आत्मधर्म और राष्ट्र धर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आत्मधर्म वैयक्तिक होता है, राष्ट्र धर्म समष्टिगत होता है। जैन धर्म की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो राष्ट्र धर्म और आत्मधर्म दोनों के मध्य जब कभी भी चुनाव का मौका है, हित तो आत्मधर्म से होगा, लेकिन राष्ट्र पर अगर कोई संकट हो, विपत्ति हो और उस समय हमारी जरूरत हो, तो जैन धर्म कहता है राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए आत्मधर्म का त्याग करो और राष्ट्र धर्म का निर्वाह करो। जैन धर्म में आत्मधर्म से ऊंचा स्थान राष्ट्र धर्म को दिया है। हमारे यहाँ ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है कि एक मुनिराज मुनि बनते हैं और मुनि बनने के बाद वापस गृहस्थ बन सकते हैं, ऐसी पुराने काल में व्यवस्था थी। पर उसके अनेक कारण दिए। उन कारणों में 2-3 प्रमुख कारणों की चर्चा कर रहा हूं। परिजनों को न सह पाने के कारण, परिवार को उसकी आवश्यकता पड़ने के कारण, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, राष्ट्र को उसकी जरूरत होने के कारण। कोई राष्ट्र का प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी वजह से विरक्त होकर साधु बन गया, तपस्या कर रहा और राष्ट्र के हितों पर संकट आ रहा है, तो हमारे शास्त्र उस घड़ी में यह आज्ञा देते हैं कि तुम अपना मुनि धर्म छोड़ो और राष्ट्र धर्म का निर्वाह करके राष्ट्र को संकट से बाहर निकालो, तभी धर्म और संस्कृति फलीभूत होगी। हमारे इतिहास में एक उदाहरण आता है। कालिकाचार्य नाम के एक महान आचार्य थे। उस काल में राजा उद्दालक नाम का एक राजा था। वो बड़ा आतताई राजा था। उसने कालिकाचार्य की जो रिश्ते में बहन होती थी, आरिका बनी हुई थी, उसको हर करके अपनी रानी बना लिया। एक आरिका का अपहरण करके रानी बनाया। कालिकाचार्य को जब मालूम पड़ा तो वो बड़े क्षुब्ध हुए। वो पुराने राजा के एक मंत्री थे। उन्होंने अपना मुनि व्रत छोड़ा और एक पड़ोसी राजा के मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए और पूरे सैन्य बल को सशक्त किया और दल बल के साथ राजा उद्दालक पर चढ़ाई करके उसे बंदी बनाया और अपनी बहन को मुक्त कराकर वापस आरिका बनाया और बाद में गुरु से प्रायश्चित लेकर के
खुद मुनि बने। ये राष्ट्र धर्म के आगे आत्मधर्म के उत्सर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुरुवर नमोस्तु। लड़की जब शादी करके आती है तब सब पूछते हैं कि क्या लेकर आई है, लेकिन ये क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या छोड़ कर आई है? बहुत सुंदर सवाल है। बहू घर आती है तो लोग ये पूछते हैं कि बहू क्या लेकर आई, ये कभी नहीं सोचते कि क्या छोड़ कर आई। मुश्किल ये है कि बहू ने जो छोड़ा उसकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं है। लोगों की दृष्टि जड़ के प्रति है, चेतन के प्रति नहीं। धन दहेज में मिली संपत्ति, इसकी तरफ दृष्टि होती। तो ये कहते हैं कि बहू क्या लेकर आई, लेकिन यदि वास्तविक दृष्टि हो तो व्यक्ति ये कहेंगे कि बहू हमारे घर में खुशियां लेकर आई है और अपना घर छोड़कर आई है, परिवार छोड़कर आई है, सर्वस्व छोड़कर आई है। किस लिए? इसलिए कि हमारा वंश आगे बढ़ सके, हमारे यहाँ खुशियां बढ़ सके। ये सोच विकसित होनी चाहिए। आपके इस सवाल से एक संदेश मैं देश के लोगों को जरूर देना चाहूंगा। अब कभी तुम्हारे घर बहू आए तो ये मत पूछो ये बहू क्या लाई, ये देखो कि तुम्हारे घर कैसी बहू आई और उसने क्या क्या छोड़ा। गुरुवर नमोस्तु। हुनर तो सब में होता है, किसी का हुनर छिप जाता है और किसी का हुनर छप जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छी बात है। हुनर सबके पास होता है, पर किसी का हुनर छिप क्यों जाता है, किसी का छप क्यों जाता है? देखिए, हुनर होना अलग बात है और हुनर को निखारने के लिए अनुकूल वातावरण मिलना अलग बात है। हमारे पास हुनर हो और हुनर के साथ उस हुनर को उभारने का अवसर मिले तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है। देखिए, एक हीरा है, हीरा। अनगढ़ हीरे में अपार संभावनाएं, लेकिन नगीना कौन सा हीरा बनता है? जिसे सान पर तराशा जाता है, जिसमें पहलू बनाए जाते हैं, जिसे गढ़ा जाता है। सान पर किसे तराशा जाता है? जिसे वैसे अनुकूल निमित्त मिलते हैं। हमारे पास कितना भी हुनर हो, अगर हमें वैसा अनुकूल अवसर न मिले, वैसा वातावरण न मिले, तो हमारा हुनर निखर नहीं सकता। इसलिए नीति शास्त्रों में कहा गया है कि संसर्ग जा दोष गुना भवंती। संसर्ग के अनुरूप दोष और गुण होते हैं, जीवन में व्यापक बदलाव होता है, तो हमें उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। हर जीव की अपनी उपादान योग्यता होती है और उस योग्यता को उभारने में निमित्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए हमें अगर किसी के भीतर कोई प्रतिभा दिखे तो उस प्रतिभा को दबाने की जगह उसे उभारने का प्रयास करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जब हम चौका लगाते हैं तब हमारे परिजनों द्वारा पड़गहन करने पर साधु नहीं आते और बाहर के लोगों के पड़गहन पर साधु आ जाते हैं, तो उसमें हमें कितना पुण्य मिलेगा? बहुत अच्छी बात कही। चौका लगाते हैं, 4-5 दिन हुआ नहीं हुआ, कोई बाहर का आ गया, निमित्त आया और हो गया। आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है कि इसमें हमारा पुण्य कहाँ गया? हमने मेहनत की, हम 4-5 दिन से लगा रहे, 4-5 दिन, तुम लोग 4-5 दिन, कई बार तो 50-50 दिन भी हो जाता है। और अब हमारा निमित्त, हमारा पुण्य कहाँ गया? निश्चित पुण्य कहीं गया नहीं, पुण्य बढ़ गया। क्यों बढ़ा सो सुनो। ऐसे आहार दोगे तो केवल एक अतिथि को आहार दे करके सुपात्र को आहार देने का पुण्य पाओगे, लेकिन जब आपने किसी बाहरी अतिथि को आमंत्रित करके अपने साथ रखा और उसको मिला करके आपने आहार दिया तो आपका पुण्य दूना हो गया। और दूना कैसे हो गया? महाराज को आहार देकर के पुण्य पाने का तो मौका मिला ही मिला, अतिथि का सत्कार करने का भी पुण्य मिल गया, डबल मिल गया। और वो पुण्य उसको बुलाने से आपका बढ़ गया। तो जब आपका जो पुण्य का अकाउंट थोड़ा स्ट्रांग हो गया, बढ़ गया, उसमें इजाफा हो गया, तो महाराज के चरण पड़ गए। इसमें क्या बात है? सेवा का फल मेवा होता है ना, उसका ही उदाहरण है। इसलिए इसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। इस बात को लेकर देखो, दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आती है, आ सकती है कि देखो हमारा तो पुण्य नहीं, उनके निमित्त से महाराज आए। ये नेगेटिव बात है।
इसकी जगह अगर आप ये सोचो कि आज मेरा कैसा पुण्य कि मेरे घर ऐसा व्यक्ति भी आ गया जिसे हम बुलाए बुलाए नहीं आए, कौन सी सोच है? और बोलो, जो भी आते हैं आप ऐसे उनको अपने घर बुला सकते हैं क्या? नहीं बुला सकते ना। इसलिए मन को कभी मलिन मत करना। आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के लोगों को कह रहा हूं, क्योंकि ये समस्याएं तो आती है। और निश्चित अब आप कहोगे महाराज बाहर वाले आ जाए तो हो जाता है, तो भैया इतनी दूर से जब वो आया है तो महाराज भी तो थोड़ी कृपा करेंगे ही करेंगे, उसमें क्या बात है। और कृपा कैसी बरसती इसका अनुभव तब करना जब हम लोग 1000-1500 किलोमीटर दूर रहें, पता लग जाएगा आओगे तो। प्रमाणिक समाधान।